मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए। और खुदा बाप हमें रोज़ वक्त देता, वक्त पर कदर करें। वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि वो हमको दोबारा वक्त दे। हमें जो वक्त दिया जाता है हमें उस वक्त से फ़ायदा उठाना है। ये ज़िंदगी के कीमती वक्त हमें दिए गए हैं कि हम उस कफ़ारे के लिए शुक्रगुजारी करें। इन पाक आयाम में जो बनाए गए हैं, जो रखे गए हैं कि हम खुदा का शुक्र करें। खुदा का कलाम जो हमारे बहुत नज़दीक, बल्कि हमारे मुंह में, बल्कि हमारे दिलों में है, तो हम उस पर अमल करें और उसके मुताबिक चलें तो खुदावंद का कलाम और उसके वादे जो उसने किए हैं हमारी ज़िंदगियों में पूरे होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 6 आयत में यूँ लिखा है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। जो खुदा बाप की पाक मर्ज़ी के मुताबिक चलना चाहते हैं, उस सही रास्ते पर और जो हुक्मों पे चलना चाहते हैं, जो उसके तालिब हैं, जो उसको पाना चाहते हैं, वो मुबारक हैं। तमाम मुबारक बात जो खुदा ने यहाँ हम देखते हैं यीशु पहाड़ पर बैठकर हुजूम को तालीम देते हैं और कहते हैं मुबारक हैं जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की होगी। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। क्योंकि मुबारक हैं वो जो हलीम है, जुल्म सहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो खुदा में चलते रहते हैं। और तमाम मुबारक बात जो भूखे हैं, प्यासे हैं, जो खुदा के कलाम के भूखे और प्यासे हैं, जो खुदा की रूह के प्यासे हैं, जब खुदा के पास आ जाते हैं तो खुदा उन्हें सैर करता है। हम देखते हैं कि दुनियावी लोग जो होते हैं वो सैटरडे संडे अपने दूसरे कामों में बिजी होते हैं, लेकिन जो खुदा के तलबगार होते हैं, जो खुदा के मर्ज़ी पे चलना चाहते हैं, जिसे खुदा का खौफ है, वो थर थर आते हैं। वो जानते हैं कि एक ही रास्ता है जो सिर्फ अब्दी ज़िंदगी पाने के लिए वो खुदा के कदमों में। तो वो क्या करते हैं, खुदा की हजूरी में इकट्ठे होकर दुआएं करते हैं, चर्चिस जाते हैं। इस तरह दूसरा तिमोथियस उसका 2 बाब 22 में लिखा है, जवानी की ख्वाहिशों से भागें और जो पाक दिल के साथ खुदा से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह के तालिब होते हैं, तो खुदा यकीनन उन्हें बरकत देता है। जिस तरह 2 करंतियों 5वां बाब उसकी 6 में है, जब तक हम बदन के वतन में हैं खुदा के यहाँ से जिला वतन है। कि जब तक हम बदन की ख्वाहिशों के मुताबिक चलते हैं, दुनियादारी के मुताबिक चलते हैं, तो हम खुदा की हजूरी से जिला वतन है। जिला वतन जहाँ कहीं अलाउ नहीं होता, कहीं लोगों को कोई गलत काम करते हैं तो उन एरियो में जाने का अलाउ नहीं होता, इजाज़त नहीं होती। इसी तरह कई मुल्कों में भी जिला वतन होते हैं, बॉर्डर लगा होता है कि भाई नहीं, ये नहीं दाखिल हो सकते, दाखिला नहीं है, मनमू है, मना है। इसी तरह अगर हम ज़बूर 42 उसकी 2 में देखें, मेरी रूह खुदा की जिंदा खुदा की प्यासी है, मैं कब जाकर खुदा के हजूर हाजिर होऊंगा। जब हम उसके भूखे और तलबगार होते हैं तो हमारी रूह वाकई खुदा की तलबगार है। और खुदा का भी वादा है कि जो मेरे पास आता है मैं उसे अबदी पानी दूंगा। जिस तरह हम देखते हैं असाया 44 उसकी 3 में, क्योंकि मैं प्यासी ज़मीन पर पानी उंडेलूंगा और खुश्क ज़मीन में नदियाँ जारी करूंगा। मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद पर नाज़िर करूंगा। ये खुदा के वादे हैं जो खुदा ने अपने लोगों को देने के लिए कहा है। उसने कहा वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो और जो अपने वक्त पर फैलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे वो बारवां होगा। हालेलुया। हमें जब इस कलाम की कुदरत को अपने अंदर लेते हैं तो खुदा के जो वादे हैं वो पूरे होते हैं, क्योंकि मेरा और आपका खुदा वादों का सच्चा खुदावंद है। तरह यूहन्ना की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 37-38 में, फिर ईद के आखिर दिन में जो ख़ास दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसे कि कलाम मुक़द्दस में आया है, ज़िंदगी की पानी की नदियाँ जारी होंगी।
प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा ने कहा है कि नदियाँ जारी होंगी। हमें खुदा का वादा जो सच्चा है उस पर सब्र करना है, यकीन करना है। और जब हम उस पर यकीन और तवक्कुल करेंगे तो खुदा के सारे वादे हमारी ज़िंदगी में पूरे होंगे, क्योंकि मेरा और आपका खुदा नूर में ज़िंदगी गुजारता है। बस ए अजीज़ो फर्जंदो, जो हम उसके मानने वाले हैं, जो उसके हुक्मों को मानते हैं, उसकी मर्ज़ी पे चलते हैं, खुदा का कलाम कहता है सुनो। बस अजीज़ो सुनो, खुदा के मानिद बनो और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की उसी वसीले से हमें भी एक दूसरे से वैसे ही मोहब्बत करनी है। अगर कोई मुश्किल या तकलीफ़ आती है तो उसे बर्दाश्त करना है। हर दर्द सबक देता है, हर सबक इंसान को बदलता है, बदलने के लिए होता है। और खुदा के वादे हैं कि मेरे बच्चे जो मुझ पर तवक्कुल करते हैं, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, वो कभी भी भूखे और प्यासे नहीं होंगे, बल्कि अबदी ज़िंदगी के वारिस होंगे। शेर बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे हो सकते हैं, लेकिन खुदा के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। ये खुदा ने हुक्म दिया है, ये खुदा के वादे हैं। और वो खुद कहता है कि जो मेरी पैरवी करता है, जो मेरे हुक्मों को मानता है और जो मेरी मर्ज़ी पे चलता है, मैं उसकी उम्र दराज करूँगा और मैं उसे सलामती बख्शूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 16 आयत में है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक काम को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा का वादा है। जब हम उसमें चलेंगे तो हम अपने चलने से, चाल चलन से खुदा के नाम को जलाल देंगे। इस बदन से जो खुदा के नाम के लिए है, जो खुदा ने बनाया है और भेजा है, ताकि उसका जलाल इन बदनों से ज़ाहिर हो, ताकि हम उस रास्ते पे चलें जो खुदा ने मेरे और आपके लिए सींच कर हमें रास्ता सिखाया। इस कलाम के वसीले से हम सब बरकत पाएँ और खुदा का जलाल सब पर ज़ाहिर हो। आए इस दुआ को खुदावंद की हजूरी से मांगे। ऐ खुदावंद, हमें तौबा और नेकी की राह पर चला, हमारे दिलों को पाकीज़गी अता कर, हमें रोज़े और इबादत की कुव्वत दे, ताकि हम ईमानदारी से, वफ़ादारी से खुदा के कलाम के मुताबिक रोज़े रखें, खुदा के कलाम के मुताबिक चलें। और खुदावन हमारी कमियों को, हमारी कमज़ोरियों को अपने ज़ोर से बदल दे, उसकी रहमत और उसकी मोहब्बत हम में भर दे। और उन तमाम बीमारों को आपकी हजूरी में रखते हैं जो आज हॉस्पिटल या घरों में बीमार हैं। मेरे ज़िंदा खुदा बाप उन्हें शिफा दे। खुदा बाप, हम उन तमाम कैदियों के लिए दुआ करते हैं खुदा बाप, जिन पर ज़्यादती हो रही है और जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बाप जी, हम सारे मुकदमे आपकी हजूरी में रखते हैं, क्योंकि आप अदालत करने वाले खुदावंद खुदा हो, आप इंसाफ करने वाले खुदावंद है। बाप जी, हम तरह मेरे खुदावंद आपके कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो जो रास्ती से चलता और सदाकत के काम करता है, वो दिल से सच बोलता है, वो जो रास्त रो है रहाई पाएगा। उनके लिए रहाई की दरख्वास्त करते हैं। बाप सबकी मदद करें। प्यारे बाप, आपका कलाम, आपकी कुदरत हम सब में काम करे। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है। प्यारे बाप, उसी नाम से हमने मांगा और पाया है। आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।